हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं, मतलब एक इंग्लिश की स्टोरी होगी जिसे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। अब ट्रांसलेशन का क्या फायदा होता है? इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। जब आप एक इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में समझते हैं तो आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं। साथ ही साथ आप जो भी प्रैक्टिस किए होते हैं ग्रामर में, चाहे वो टेंसेज है, टू बी है, टू हैव है, मॉडल्स है, वो सारे का सारा आप रियल प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। मतलब कि उन ग्रामर को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस पास्ट में है तो उसके बाद किस तरीके से दूसरा सेंटेंस यूज किया जाएगा, इन सब की प्रैक्टिस जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्रो की, इस प्यासे कौवे की, जिसका स्टोरी का नाम है द थर्स्टी क्रो। मतलब आज वो प्यासे कौवे की कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं उसी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स, ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। सबसे पहले कहानी में वन हॉट डे, ठीक है। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब है दिन, हॉट का मतलब होता है गर्म, और वन का मतलब होता है एक। सो एक गर्म दिन, मतलब गर्मी का एक दिन था जब बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो उसे हम कहेंगे वन हॉट डे। अ का मतलब होता है एक, और थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। सो इसे हम पढ़ेंगे थर्स्टी, फिर प्यासा। क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा, ठीक है। क्रो मतलब कौवा, तो एक प्यासा कौवा। वॉस का मतलब था, ठीक है। लुकिंग फॉर, लुकिंग का मतलब होता है यहां पर खोजना, ठीक है। वैसे तो लुक का मतलब होता है देखना, बट यहां पे लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूं, ठीक है। सो लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। फॉर सम वाटर, ठीक है, कुछ पानी। लुकिंग फॉर का मतलब हो गया खोजना, सम का मतलब कुछ, और वाटर का मतलब होगा पानी। तो थोड़ा पानी या कुछ पानी ढूंढ रहा था जिसे वो पी सके, ठीक है। टू ड्रिंक, ड्रिंक के मतलब होता है पीना, तो पीने के लिए वो थोड़ा पानी ढूंढ रहा था, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। किसके बाद? आफ्टर सर्चिंग, खोजने के बाद, ठीक है, खोजने के बाद। और सर्चिंग, ठीक है। आफ्टर सर्चिंग एंड सर्चिंग के मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर खोजने के बाद, ठीक है। द क्रो फाइनली, क्रो मतलब कौवा। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, ठीक है। अंततः का मतलब लास्ट में। फाइनली, फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, FOUND, फाउंड। सेकेंड फॉर्म है किसका? फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना या मिलना, ठीक है। दोनों वर्ड के लिए यूज होता है। फाउंड का मतलब मिला, ठीक है। सो कौवे को अंततः मिला, क्या मिला? अ पॉट, अ का मतलब एक, अ पॉट का मतलब होता है मटका, ठीक है। अ पॉट विथ, विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है। विथ सम वाटर इन इट, कुछ पानी या फिर थोड़ा पानी, ठीक है। सम वाटर, तो थोड़ा पानी। इन इट, उस में, ठीक है। इट का मतलब उस, और इन का मतलब होता है में, तो उसमें थोड़ा पानी मिलता है, उसे एक मटका मिलता है बहुत खोजने के बाद। आफ्टर सर्चिंग एंड सर्चिंग, द क्रो मतलब कौवे को फाइनली फाउंड अ पॉट, उसे एक मटका मिला। विथ सम वाटर इन इट, और उस मटके में क्या था? थोड़ा सा पानी था, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं था। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। द क्रो वॉज डिलाइटेड, क्रो कौवा, ठीक है। वॉज का मतलब था, और डिलाइटेड, इसे क्या पढ़ेंगे? डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी, तो हैप्पी का ही सिनोनिम है, हैप्पी की जगह पे ही डिलाइटेड है। तो अगर आप अगली बार कहेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, उसकी जगह कहिए आई एम डिलाइटेड। ये एडवांस लेवल की इंग्लिश लगेगी, ठीक है। तो अगली बार इस वर्ड को यूज करिए, डिलाइटेड। बट का मतलब लेकिन। when का मतलब होता है जब। दोस्तों वैसे तो when का मतलब होता है कब, ठीक है। जैसे when are you coming, तुम कब आ रहे हो। when is the Christmas, क्रिसमस कब है। when is the new year। वैसे ही जब हम when का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में करते हैं तो इसका मतलब होता है जब, ये टाइम के को बताता है। लेकिन जब when ही, ठीक है। बट when ही का मतलब वह मतलब कौन? यहाँ पे वो कौवा है, उसके लिए ही का इस्तेमाल हुआ है। when he put का मतलब होता है डालना।
इट्स का मतलब होता है उसका, और बीक इसे पढ़ते हैं बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है। तो जब वो अपना चोंच डालता है, इनटू, इनटू का मतलब होता है में, इन का मतलब भी में होता है, इनटू का किसी चीज के अंदर होता है, ठीक है। सो इनटू द पॉट मतलब मटके के अंदर, ठीक है। इनटू किसको दिखाता है, अंदर को, ठीक है। सो मटके के अंदर, ही का मतलब वह, कुड नॉट, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, और कुड का मतलब होता है सका, कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सका, ठीक है। जो काम पास्ट में हो वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो वो नहीं पहुंच पाया, ठीक है, वो नहीं पहुंच सका, कहाँ, रीच द वाटर, पानी तक, तो वो पानी तक नहीं पहुंच सका, ठीक। देयर वॉज ओनली अ लिटिल, ठीक है। अब यहाँ पे देयर, दोस्तों देयर का इस्तेमाल एक तो वहां के लिए होता है, दूसरा देयर का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब डमी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी होती है, अधूरे सेंटेंसेस, वहां देयर लग के उस सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे एक लड़का है, अब एक को ए कहेंगे, लड़के को बॉय कहेंगे, और है के लिए इज लगाएंगे, तो अ बॉय इज, अभी सेंटेंस हो गया ना अधूरा, अ बॉय इज, ठीक है। यहां लगाते हैं देयर, अ बॉय इज देयर, अब इससे सेंटेंस हो गया पूरा। या देयर इज अ बॉय, यहां देयर इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है, जो सेंटेंस को पूरा करने के काम आता है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लेकर आ रहा हूं, अगर आप इसे भी चाहते हैं सीखना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी ये वीडियो आएगा आप इस चीज पर प्रैक्टिस कर लेना। सो देयर वॉज, वॉज का मतलब था, ओनली, ओनली का मतलब ओनली, ओनली मतलब होता है सिर्फ, अ लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा, ठीक। बिट ऑफ वाटर, ओनली लिटिल बिट ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत थोड़ा, बिट, ठीक है, लिटिल बिट का मतलब बहुत थोड़ा, ऑफ वाटर, वाटर का मतलब पानी, तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, तो बहुत थोड़ा सा पानी था। एट द बॉटम, ठीक है, एट किसी चीज के जगह को दिखाता है, तो कौन सी जगह पे पानी था, बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, निचला हिस्सा जो होता है वो बॉटम कहलाता है, ये निचला हिस्सा। तो पानी कहाँ था, नीचे में, और कितना था, बहुत थोड़ा सा था, ठीक है। द क्रो, द क्रो का मतलब कौवा। थॉट, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है, थिंक का मतलब होता है सोचना, और थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट। क्या पढ़ेंगे इसे, थॉट पढ़ते हैं। थॉट का मतलब होता है सोचा, ठीक है, थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट का मतलब पास्ट में, भूतकाल में सोचा, ठीक है। सो कौवे ने सोचा, ठीक, कौवे ने सोचा। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, ठीक है, फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर, तो थोड़ी देर वो सोचता है। एंड, और केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है, केम कम का मतलब होता है आना, ठीक है। सो केम अप का मतलब आया, ठीक है, विथ मतलब के साथ, के साथ, किसके साथ आया, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है बेहतरीन, बेहतरीन, आइडिया, आइडिया का मतलब होता है एक बेहतरीन विचार के साथ। वैसे तो हम आइडिया जानते ही हैं, बट आइडिया को हम हिंदी में कहते हैं विचार, ठीक है, वैसे हम आइडिया कहे तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। तो एक बहुत बढ़िया आइडिया के साथ आया, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त एक बहुत अच्छे आइडिया के साथ आया, तो माई फ्रेंड केम अप विथ अ गुड आइडिया और अ ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है। कोई किसी अच्छे आइडिया के साथ आता है, आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं, केम अप विद अ गुड और या ब्रिलियंट आइडिया। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर आप इस स्टोरी को फ्री टाइम में दोबारा सुनिए ताकि आप वर्ड को रिवाइज कर पाए। एक बार सुन के छोड़ने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फ्री टाइम में लगातार इनको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहां है द थर्स्टी क्रो का अगला हिस्सा, ठीक है। द थर्स्टी क्रो, द क्लेवर क्रो, ठीक है। द थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा कौवा, ठीक है, प्यासा कौवा और चालाक कौवा। तो वो जो
प्यासा कौवा था, वो जो चालाक कौवा था। पिक्ड अप, पिक का मतलब होता है उठाना, ठीक है। अब पिक्ड उसी का सेकेंड फॉर्म है, उठाया, ठीक है। पिक्ड अप, ठीक है, पिकअप, पिक्ड अप। पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, ठीक है, कंकड़ या पत्थर। कंकड़ या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उन्हें हम पेबल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे वाले कंकड़, ठीक। एंड का मतलब और। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ठीक है। ड्रॉप का मतलब गिराना, जैसे मैंने पेन गिराया तो आई एम ड्रॉपिंग अ पेन, ठीक। सो गिराया, क्या गिराया? उन्हें। देम का मतलब होता है उन्हें, उन्हें किन्हें? इन कंकड़ों को उठाया और गिराया। कहाँ गिराया? वन बाय वन, वन का मतलब एक, ठीक है, के बाद एक। ये जो होता है ना वन बाय वन, उसका मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। इनटू द, इनटू का मतलब होता है अंदर, ठीक है। इनटू द पॉट, पॉट मतलब मटके के अंदर वो एक एक करके सारे पेबल्स मतलब कि सारे कंकर्स को गिराता है। द वाटर, वाटर का मतलब हुआ पानी। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इसे पढ़ेंगे इनसाइड, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। अंदर द पॉट मतलब मटके के अंदर का पानी। द वाटर इनसाइड द पॉट, ठीक है, मटके के अंदर का पानी। अब दोस्तों जैसे आपको एक सेंटेंस मिल गया, आप इसी से ना बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इन वर्ड्स को चेंज कर दो, वाटर की जगह मोबाइल, मोबाइल इनसाइड माय पॉकेट मतलब मेरे पॉकेट के अंदर का मोबाइल, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट इनसाइड द पैकेट, पैकेट के अंदर का प्रोडक्ट। वैसे ही वाटर बॉटल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, फ्रिज के अंदर का वाटर बॉटल। आप इस वर्ड को रिप्लेस करके नए सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक। तो द पॉट बिगैन, बिगैन का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। सो बिगैन मतलब होगा शुरू होना। सो क्या शुरू होता है? बिगैन टू राइज, राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है। सो पानी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है, जैसे जैसे उसने कंकड़ डाले पानी उठना शुरू होता है। राइज एंड राइज, उठा और उठा। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक, और इसमें नहीं वर्ड का भी होता है, नहीं थोड़ा आगे मीनिंग होता है कि जब तक। फाइनली, ठीक है, फाइनली का मतलब होता है अंत में, फाइनली का मतलब अंत में। तो अंत में जब तक पानी ऊपर ना आ गया, ठीक है, वो पानी धीरे धीरे उड़ता गया। ही कुड ड्रिंक, ठीक है, ही का मतलब वह, और कुड का मतलब सके, ठीक है, ड्रिंक का मतलब पीना। सो पानी जब तक ऊपर ना आ जाए, ठीक है, जब तक पानी ऊपर उसके पीने लायक ना हो जाए तब तक वो कंकड़ डालता रहा, पानी धीरे धीरे ऊपर आता रहा, ठीक है। ड्रिंक पीना पानी, ठीक है, ऐसा। द क्रो ड्रैंक द वाटर, क्रो का मतलब हो गया कौवा, ठीक है। ने ड्रैंक का मतलब ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है और इसे पढ़ते हैं ड्रैंक। ड्रैंक का मतलब होता है पीना, ठीक है। तो कौवे ने पानी पिया, क्योंकि कहानी हमारी पास्ट में चल रही है तो क्या होगा? कौवे ने पानी पिया, ठीक है। द वाटर, यहां पे पानी, तो पानी पिया। एंड मतलब और। फ्लू, ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है जिसे पढ़ते हैं फ्लू, FLEW, फ्लू। फ्लू का मतलब होता है उड़ गया। फ्लू अवे का मतलब उड़ गया, वहां से उड़ गया, ठीक है। अवे का मतलब उस जगह से दूर। सो दूर उड़ गया। हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी से, ठीक है। अब क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हम सब तो ये स्टोरी जानते हैं और इन सब स्टोरी को हमें हमारे बड़े जो होते हैं या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो सुनाते हैं ताकि इनसे हमें थोड़ा सा शिक्षा मिले, थोड़ा सा ज्ञान मिले, थोड़ा सा मोरल मिले। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की क्या शिक्षा रही है? वेयर देयर इज अ वेल, वेयर का मतलब होता है जहां, ठीक है। इस लाइन का मतलब होता है वेयर देयर इज वेल, वेल का मतलब होता है इच्छा या चाह। सो जहां चाह होती है, जहां इच्छा होती है, देयर इज अ वे, वहीं रास्ता होता है।
तो हम कहते हैं ना हिंदी में, जहाँ चाह है वहीं राह है। सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसी तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। हमारे और भी अलग अलग वैरायटी के वीडियोस हैं जहाँ पर हम इंग्लिश रीडिंग करना, टेंसेस, मॉडल, वॉइस, सारा कुछ हमने, एक्टिव पैसिव, सारा ग्रामर के वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि ऐसे ही मजेदार अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में आपकी मदद करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो एक कमेंट कर देना प्लीज। चलिए बाय बाय।